नमस्कार दोस्तों। आजकल का वीडियो है, इसका टॉपिक है हाउ माइंड वर्क्स। दैट मीन्स ह्यूमन माइंड जो है वो काम कैसे करता है। तो इस चीज़ के लिए एक सिंपल सा मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। कंसिडर कीजिए एक ऐसी सिचुएशन एक हम सब ने देखा है, जो एक जूस वाली जो मशीन होती है, जैसे कि गन्ने के जूस की एक मशीन होती है, ठीक है। आप उसमें गन्ना इंसर्ट करते हैं और वो प्रोसेस होके जूस निकलता है, ठीक है। एक एग्जांपल है, इसी से समझाने की कोशिश करी गई, ये एक माध्यम है, समझिएगा। अगर आप अच्छा गन्ना इस्तेमाल करते हैं तो सीधी सी बात है कि जो जूस निकलता है वो अच्छा निकलता है, ठीक है। और अगर आप एक गड़ा हुआ या मतलब बेकार से गन्ना, सड़ा हुआ गन्ना अगर उसमें डालेंगे तो जो जूस निकलेगा वो भी बेकार निकलेगा। ठीक ऐसे ही जो इंसान का ह्यूमन माइंड है वो वर्क करता है। आप उसको जैसी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट निकल के आता है, दैट मीन्स आपके थॉट्स के रूप में। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। एक सिचुएशन है कि एक लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक है। अब एक लैपटॉप में आप अगर चाहें तो आप उसमें रामायण महाभारत भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसमें पॉर्न भी देख सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हैं। ये डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर कि एक यूज़र जो है वो एक लैपटॉप में क्या देखना चाहता है। आप एपिक सीरियल भी देख सकते हैं, महाभारत रामायण, या फिर एक पॉर्न भी देख सकते हैं। तो उसमें लैपटॉप की गलती नहीं है कि वो अपनी मर्जी से चला रहा है। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? ये सिर्फ यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक ऐसा ही ह्यूमन माइंड के साथ भी होता है। आप जो बातें लोगों की सुनते हैं, जो चीज़ें पढ़ते हैं, जो बातें अपने मन में बोलते हैं अंदर, वो सारी की सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं आपके माइंड में जाके, जो प्रोसेस होती हैं और वो थॉट्स के रूप में बनती हैं। मैं सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूँ कि आपका जो ह्यूमन माइंड है ये एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, एक सुपर कंप्यूटर की तरह। तो इसलिए जो कुछ भी बातें, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, जैसी चीज़ें पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के करने वाली होती हैं, क्योंकि यही सारी विचार, ये आपके विचार बनाती हैं, आपके अंदर जाती हैं, प्रोसेस होती हैं बातें, और आपके थॉट्स के रूप में आती हैं। और मैं पिछले वीडियो में पहले ही कह चुका हूँ कि इंसान के खुश रहने का या फिर दुखी रहने का एक ही कारण होता है, उसके थॉट्स, उसके विचार कैसे आते हैं। तो अगर आपको अपने थॉट्स अच्छे करने हैं, पॉजिटिव विचार करने हैं, तो आपको अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी होंगी। आपको पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना होगा, आपको अच्छा देखना होगा। आप समझ रहे मेरी बात को? एक बहुत पुरानी कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन अपने माइंड को कन्वे कर रहे हैं, उसको भेज रहे हैं, वो उसी को सच मानेगा और उसी को प्रोसेस करके आपके विचार के रूप में देगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड को समझ नहीं होती है। अब मैं इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए दो एग्जाम्पल देता हूँ, उसको समझिएगा कि ह्यूमन माइंड में समझ कैसे नहीं होती है। एक एग्जाम्पल है, जैसे हम सब लोग सोते हैं, हम सबको सपने आते हैं, ठीक है। हम सबको, वी ऑल ड्रीम। तो जो सपने आते हैं उसमें कई बार सुपरनेचुरल चीज़ें भी हम लोग देखते हैं, ऐसी चीज़ें जो एक्चुअल में नहीं हो रही हैं, लेकिन हमारी अंदर की जो दुनिया है, जो माइंड है, उसमें हो रही हैं। वो माइंड हमको दिखाता है। कई बार ऐसा भी होता है, रात में सो रहे हैं, कोई मर्डर देख लिया, या खुद का ही कोई खून कर रहा है, या फिर हम लोग कुछ सुपरनेचुरल पावर्स आ गई, उड़ रहे हैं। फिर एकदम से जब कुछ कुछ ऐसा कुछ होता है, एक पीक पॉइंट आता है, तो हम लोग एकदम से उठ के बैठ जाते हैं। फिर हम देखते हैं सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ सपने में हो रहा था। दैट मीन्स वो चीज़ें हो रही थी हमारे सपने में, हमारे माइंड के अंदर, बट हमारी जो बॉडी है उस पर रिएक्शंस वैसे ही हो रहे थे कि जैसे अगर रियल में होगा तो भी ऐसी सिचुएशन हमारे साथ होगी। हम पैनिक करेंगे, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा, स्वेटिंग होगी, हाथ पैर शेक करने लगेंगे, कांपने लगेंगे, है ना। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि ह्यूमन माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर सकता है। उसको नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत। एक दूसरा एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा होता है, एक छोटे के बच्चे हाथ में आप 2000 का नोट दे दीजिए, क्या करेगा वो? उसको वो फाड़ देगा उसको। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो समझ आती है इंसान के अंदर, उसको पता लगता है कि 2000 के नोट की क्या वैल्यू है। इसीलिए कहा जाता है, जो एक कहावत है, लोगों में कहते हैं, जो कहावत है वो सब सच होती हैं, बस उनको समझने की बात होती है। कहा जाता है कि तेरे अंदर समझ नहीं है। कभी भी कोई नहीं कहता कि तेरे दिमाग में समझ है या तेरे माइंड में समझ है, कोई नहीं कहता है। सब ये कहते हैं कि तेरे अंदर समझ है। तो समझ इंसान के अंदर होती है, उसके ब्रेन या माइंड के अंदर समझ बिल्कुल नहीं होती है। आप समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए हम लोग जो भी बात अपने आप से कहते हैं, जो बातें लोगों की बार बार हमारे कान में जाती हैं, जैसी चीज़ें हम पढ़ते हैं, ब्रेन उसको सच मान लेता है और फिर वैसी ही चीज़ें हमारी लाइफ में होने लगती हैं, क्योंकि आपका ब्रेन को आप एक मैग्नेट की तरह है। आप उसको जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगे उसको सच मान लेगा और फिर वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करेगा। अगर आप अपने ब्रेन से पॉजिटिव बातें करते हैं तो आपका माइंड पॉजिटिव जो है चीज़ें अट्रैक्ट करेगा आपकी लाइफ, और अगर आप नेगेटिव बातें करते हैं तो वो उसको सच मान के आपकी लाइफ को नेगेटिव बना देगा, बर्बाद कर देगा।
ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से मतलब कंसंट्रेट करने वाली चीज़ें हैं ये सब चीज़ें, कि हम लोग नकारात्मक लोगों के साथ बिल्कुल बैठना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। वो लोग ऐसे होते जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया और वो आपसे भी कुछ नहीं करने देंगे। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के दो ही रास्ते हैं, या तो आप मेहनत करके आगे निकलिए, या फिर कोई इंसान अगर मेहनत कर रहा है उसको पकड़ के पीछे खींच लीजिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि आज जिस समाज में हम रह रहे हैं इसमें 90% या फिर मैक्सिमम लोग अगर मैं कहूँ तो आपसे वो तो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपको मिलेंगे जो खुद कुछ नहीं करते लेकिन आपसे भी कुछ नहीं करने देंगे। आप समझ रहे हैं? अगर एक सही माइंडसेट के साथ आप कुछ भी चीज़ करते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि कुछ भी असंभव नहीं है आज के समय में। बस मैं यही कहना चाहता हूं आपसे। और एक छोटी सी बात, अब तक जो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे, एक लैपटॉप का दिया था और फिर एक गन्ने की जूस की जो भी मशीन थी उसका दिया था, तो थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करेंगे तो जो कुछ भी मैं कह रहा था वो सब कुछ आपके माइंड में एक इमेज बन रही थी, एक छवि बन रही थी। इसका सिंपल तात्पर्य ये निकलता है कि आपका माइंड सिर्फ इमेजेस में वर्क करता है, वो वर्ड्स को नहीं समझता है, वो सिर्फ हर चीज़ की पिक्चर बनाता है। तो बहुत ज़रूरी है अपने माइंड में जो भी चीज़ आपको अचीव करनी है, जो भी चीज़ पाना है, उसकी एक क्लियर पिक्चर बनाएं, विजुअलाइज करें उस चीज़ को। आप समझ, जितने लंबे समय तक आप कर सकते हैं उस चीज़ को आपको विजुअलाइज करना है। यही आपका एक सही मायने में मेडिटेशन का भी काम करेगा कि आप उस पिक्चर को कितनी देर तक अपने दिमाग में होल्ड कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? आप जैसी भी इमेज बनाएंगे, अच्छी बनाएंगे, बुरी मानेंगे, आपका दिमाग उस चीज़ को सच मान लेगा और फिर वैसी ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह, एक पावरफुल मैग्नेट की तरह वही सारी चीज़ें अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने माइंड को हम क्या इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा अपने माइंड को सकारात्मक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दीजिए, तभी आपकी लाइफ पॉजिटिव होगी। अगर आप अपने माइंड को नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपकी लाइफ कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती है। अगर आपने एक अफीम का पेड़ बोया है तो कभी भी गन्ने की फसल नहीं निकल सकती है। ये बात समझने वाली है। बस इतना ही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।